नमस्कार साथियों, मैं हूं अमित देव शर्मा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द बेस्ट ज्ञान। तो सभी साथियों का द बेस्ट ज्ञान के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, हमारे द्वारा सामान्य अध्ययन अभ्यास सीरीज चलाई जा रही है, जिसके तहत सबसे पहले हमने भारतीय राज्य व्यवस्था को चुना है, जिसके तहत अभी तक 10 टेस्ट जो हैं वह हो चुके हैं और जिनकी पीडीएफ जो है वह हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो पीडीएफ आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप भी इस सीरीज में जुड़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज हम देखेंगे डे 9 के प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कर दिया करें और स्टडी से रिलेटेड ग्रुप्स में शेयर भी कर दिया करें। तो पहला प्रश्न है, भारत के एक राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। तो इसमें देखिए, आपको बताना है कि राज्यपाल होने के लिए जो योग्यता है वह क्या होनी चाहिए। तो पहला है, उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। तीसरा है, उसमें लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए। और चौथा है, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो भाई इनमें से जो कूट दिए हुए हैं इनके माध्यम से चुनना है। तो सही उत्तर होगा 2 और 4, यानी उसकी आयु जो है वह कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। यानी राज्यपाल बनने के लिए जो आयु है वह कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। और चौथा ऑप्शन सही है, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ऐसा आपने देखा भी होगा कि एक जो राज्यपाल है वह 2 राज्यों के राज्यपाल हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। जबकि राष्ट्रपति के विरुद्ध भी अभियोग चलाया जा सकता है और भारत के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध भी अभियोग चलाया जा सकता है और भारत के उपराष्ट्रपति के विरुद्ध भी अभियोग चलाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, राज्यपाल। तो राज्यपाल हैं, जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक ही राज्य के राज्यपाल रह सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यों के वित्तीय लेखों पर नियंत्रण रखता है। तो भाई इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है राज्यपाल, बी ऑप्शन है मुख्यमंत्री, सी ऑप्शन है राज्य वित्त सचिव। तो तीनों जो ऑप्शन है वह बिल्कुल गलत है, यानी ऑप्शन जो डी है वह बिल्कुल सही होगा। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा केंद्र के साथ साथ राज्यों के वित्तीय लेखों पर भी नियंत्रण रखा जाता है। तो कौन रखता है भाई? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगला प्रश्न है, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो भाई ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, बी है राष्ट्रपति, सी है विधानसभा या डी है मुख्यमंत्री। तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। तो किसी भी राज्यपाल, जो राज्य का राज्यपाल होता है वह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। तो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से किसी एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित यानी रिजर्व रख सकता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 200। तो अनुच्छेद 200 के तहत किसी भी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित यानी रिजर्व रख सकता है। अगला प्रश्न है, किसी राज्य के गवर्नर या राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है, यानी इसमें देखना है कि कौन सा जो कूट है वह सही है। तो पहला है राष्ट्रपति नियुक्त करता है, बिल्कुल सही है, राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। दूसरा है, राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार पद पर रहते हैं, ये भी सही है। राज्यों की कार्यपालिका शक्ति के मुखिया होते हैं, बिल्कुल सही है। और फोर्थ है, यहाँ पर सामान्यतः 5 वर्ष के लिए पद पर रहते हैं। तो सभी को पता होगा कि राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष का होता है, यानी ऑप्शन डी है वह बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत में कौन एकमात्र राज्य है जहां सामान्य यानी कॉमन सिविल कोड लागू है। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, गोवा। तो गोवा भारत का एकमात्र राज्य है जहां सामान्य सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता लागू है। इसके तहत सभी धर्म, लिंग और जाति के लिए समान कानून की व्यवस्था है। समान नागरिक संहिता की अगर हम बात करें तो इसका उल्लेख संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 44 में किया गया है। अगला प्रश्न है,
भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है? तो सही उत्तर होगा राज्य विधानसभा, यानी ऑप्शन सी जो है वह सही उत्तर होगा, राज्य विधानसभा के तत्स संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा। किसके द्वारा भाई? संसद द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? ठीक है, तो यहाँ पर 4 राज्य दिए गए हैं, केरल, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और बिहार। तो भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है, जिसमें यहाँ पर सही होगा ऑप्शन 4 जो है वह सही होगा, केवल 4, यानी ऑप्शन डी। यहाँ पर टाइपिंग में त्रुटि हुई है, तो बिहार है, बिहार में विधान परिषद है। तो भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है। कौन कौन से राज्य हैं? पहला है उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना। तो भाई इन 6 राज्यों में विधान परिषद है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस को भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, राज्य की विधान परिषदें, यानी राज्य की विधान परिषद को भंग तो नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सुचेता कृपलानी। सभी को पता होगा कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी, जो उत्तर प्रदेश राज्य की मुख्यमंत्री चुनी गई थी। उन्होंने वर्ष 1963 से 1967 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद का पदभार संभाला था। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिना विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री किस समय तक पद पर बना रह सकता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 6 माह तक। तो 6 माह तक कोई भी सदस्य है जो बिना विधानसभा से निर्वाचित है तब भी मंत्री रह सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 171। तो संविधान के 171वें अनुच्छेद में राज्य विधान परिषद का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 170। अगला प्रश्न है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो भाई मुख्यमंत्री से संबंधित एक कथन इसमें सही नहीं है, वही हमें चुनना है। तो ये ऑप्शन है, मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, बिल्कुल सही है। सामान्यतः मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हैं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है सी ऑप्शन जो है यही गलत है, राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्यों का प्रयोग करते हैं, ये भाई गलत है। ठीक है, तो डी ऑप्शन, मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं, बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही है, जो कि गलत है मुख्यमंत्री के संबंध में। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है? तो मुख्यमंत्री के जो दायित्व यानी कर्तव्य है उसे कौन सा अनुच्छेद परिभाषित करता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 167। तो संविधान का अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के दायित्वों यानी कर्तव्यों को परिभाषित करता है। अगला प्रश्न है, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद यानी किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 155 के तहत। तो किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा संशोधन एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त करने का अधिकार देता है? जैसा कि शुरू में हमने देखा है कि एक राज्यपाल 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो भाई यहाँ पर ये 7वां संविधान संशोधन यानी ऑप्शन जो है वह डी सही होगा। तो 7वें संविधान संशोधन के तहत एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त करने का अधिकार देता है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 153 में किया गया है। तो ये थे डे 9 के प्रश्न, बाकी अगले वीडियो में डे 10 के प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो अभी तक आप लोग हमारी इस सीरीज में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, ये सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो प्रश्न हम आपको करवा रहे हैं ये किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं और आगे आने वाले एग्जाम्स में आने की
प्रबल संभावना है। तो जुड़ने के लिए भाई लिंक जो है टेलीग्राम का वह डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है और डिस्प्ले पर भी शो हो रहा है, इसे फॉलो करके आप जुड़ सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।